का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस देश में करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए एवं इस देश में शिक्षा की ज्योत को जगाने वाले ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर, पेरियार साहब एवं जितने भी बहुजन महापुरुष हैं सभी को सत सत नमन करते हैं। और खास करके आज जिस महापुरुष का जन्मदिन है, जिसने इस देश के तमाम शोषित वंचित लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान दिला करके सत्ता की ताकत से परिचित कराया और सत्ता तक लेकर के गए माननीय कांशीराम साहब के भी चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त सम्मानित साथियों का, माताओं बहनों का, सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, आज माननीय कांशीराम साहब की जयंती है और हम लोग हर वर्ष अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती आने वाली है 14 अप्रैल को। आप देखिएगा कि यही दलित पिछड़े लोग हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे जय भीम का नारा लगाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। लेकिन केवल क्या हम लोग जय भीम का नारा लगाने से क्या बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को पूरा कर पाए? क्या केवल जयंती मना लेने से हमारे महापुरुषों का सपना साकार हुआ? इस बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास करके अपने जीवन को हमारे लिए लगाने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी विचारधारा को फैलाने में असमर्थ है। माननीय कांशीराम साहब, जिनका नाम तो हम लेते हैं, लेकिन वही माननीय कांशीराम साहब जिन्होंने इस देश के दलित शोषित वंचित लोगों को, जिनकी औकात इस देश में, जिनकी परछाई से भी लोग नफरत करते थे, ऐसे समाज को माननीय कांशीराम साहब ने इस देश में इकट्ठा किया और उनको नाम बहुजन समाज का दिया और बहुजनों को इकट्ठा करके एक ऐसा गठजोड़ बनाया हजारों जातियों का कि जिन्हें इस देश की शासन सत्ता तक लेकर के गए। शासन सत्ता तक लेकर के जाना ये अपने में बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाके चमन में गिरावट पैदा होते हैं। अर्थात ऐसी जो अद्वितीय प्रतिभा होती है, माननीय साहब जैसे लोग हजारों साल में जन्म लेते हैं, जो इस देश के तमाम शोषित वंचित पीड़ित लोगों के भाग्य को बदलने का जिम्मा उठाते हैं। हजारों साल में ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, क्योंकि सोचिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज तो लोग अगर एक चपरासी की नौकरी भी पा जाए तो लोग बड़े एटीट्यूड में पूरे गांव में घूमते हैं। लेकिन माननीय साहब जैसा व्यक्ति सोचिए कि A1 क्लास की नौकरी थी, एक ग्रेड की नौकरी थी, उसको लात मारने का काम किया और लात मार के कहा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा समाज चाहिए और मैं इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये माननीय साहब की सोच थी। आज तमाम लोग छोटे से पदों पे आ जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, तो वो समाज को भूल जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं। लेकिन यही माननीय साहब थे जिन्होंने कहा था, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं कभी शादी विवाह नहीं करूंगा और मेरा घर अगर कोई होगा तो मेरा बहुजन समाज होगा और कोई दूसरा मेरा घर नहीं होगा। ये माननीय साहब ने कहा। एक बार माननीय साहब बड़ी बड़ी मीटिंगें करते थे और इतनी मीटिंग करने के बाद वो बहुत बरस बीत गए, गांव नहीं गए, उनकी माता चिंतित रहती थी। एक बार माननीय साहब का कार्यक्रम लगा उनके गांव से बगल पंजाब रोपड़ में ही, तो जब वहां कार्यक्रम लगा तो उनकी माता को यह खबर मिली कि माननीय साहब
आज कम से कम उनको देखने को मिलेगा। तो वो अपने छोटे वाले बेटे को लेकर जाकर के वहां जब पहुंचती है तो मान्यवर साहब भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे। कई सालों बाद जब मान्यवर साहब को उनकी माता जी ने देखा तो वो फपक फपक के रोने लगी। वो रोने लगी और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो मान्यवर कांशीराम साहब के पास गई और मान्यवर साहब से कहा कि बेटा तू बड़ा आदमी हो गया है, अब तू समाज को देख रहा है, लेकिन तेरा एक परिवार भी है, चल परिवार में साथ रहे। तेरे हमारे परिवार में तेरा एक छोटा भाई भी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि पहले बड़ा बेटा शादी करेगा तभी छोटे बेटे की शादी होगी। तो मान्यवर तो उनकी माता जी ने कहा कि काशीराम चल मैं तुझे सेहरा बांधना चाहती हूँ तेरे सर पे। तो मान्यवर साहब ने कहा कि माँ मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए, मुझे अब सेहरा नहीं चाहिए, मुझे कफन चाहिए, क्योंकि मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने समाज को दे चुका हूँ और समाज ही मेरा सब कुछ है। अब मैं घर में लौट करके कभी नहीं जाऊंगा। और आपने देखा कि मान्यवर कांशीराम साहब अंतिम समय तक जो इस देश और प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, शासन सत्ता लाने का काम किया, और ऐसे लोगों को जिनके पैर में चप्पल तक नहीं थी, ऐसे लोग जो कपड़ा छीनते थे, ऐसे लोग जो चमड़े का काम करते थे, ऐसे लोगों को मान्यवर कांशीराम ने हवाई जहाज पे बैठाने का काम किया। ये शासन सत्ता की ताकत थी, ये ताकत थी एमपीएमएलए बनाने की, क्योंकि मान्यवर साहब कहते थे कि हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की नहीं है, हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की है। हम वो उनसे लड़ रहे हैं जिन्होंने हमको अछूत बनाया, गुलाम बनाया, जो हमारी परछाई से नफरत करते हैं। सोचो, जो हमारी परछाई से नफरत करते हैं, क्या वो हमारे लिए संघर्ष करेंगे? क्या वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे? तुम्हारी आवाज कोई और नहीं उठाने आएगा, तुम्हारी आवाज तुम्हारे बीच का ही व्यक्ति उठाएगा, और वो अब काशीराम उठाएगा। अब वो आ चुका है, अब तुमको ये संसद तक लेकर के जाएगा। और मान्यवर कांशीराम ने साइकिल चला करके इस देश के हजारों बंधन समाज के लोगों को जोड़ा, तेली को जोड़ा, चमनी को जोड़ा, कुहार, तस्कर, लोहार, तमाम हजारों हजार जातियों को जोड़ करके उन्होंने इस देश में एक बड़ी ताकत का निर्माण किया। और बड़ी ताकत जब बन गई तो लोगों ने कहा, मान्यवर कांशीराम ने कहा कि मैं अकेले ही चला था मंजिले मकसूद, और लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। क्योंकि काशीराम साहब के पास जब वो चले शुरू में तो कौन था? खपाड़े, अभी बता रहे थे कि खपाड़े उनको बताने वाले थे, और कोई नहीं था। मान्यवर साहब के पास कोई सूचना नहीं थी, उनको कभी नहीं पता था कि क्या मिशन होता है, क्या मूवमेंट होता है, कैसे हमारे समाज के लोग हैं। वो तो बड़े घर में पैदा हुए थे, बड़ी नौकरी उनको मिल गई थी, उनको ये सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने इन्हेलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी बाबा साहब की, तब उन्हें लगा, तब उनको समझ में आया कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते हैं, उस तालाब में भी हमारे लोग पानी नहीं पी सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उस किताब में लिखा हुआ था। तो ऐसे लोगों को कैसे मान सम्मान मिलेगा, कैसे इज्जत मिलेगी, कैसे ताकत मिलेगी? इसके लिए मान्यवर साहब ने बाबा साहब को पढ़ा और कहा कि इज्जत और सम्मान अगर पाना है तो इसके लिए इनको जागरूक करना होगा और इन्हें अपनी वोट की ताकत इनको बतानी होगी। क्योंकि ये लोग हैं तो बहुत सारे बहुजन हैं, बहुजन होने के बाद भी ये बिखरे हुए हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा, और जब इनको जोड़ा जाएगा तभी एक ताकत का जन्म हो सकता है। नहीं तो ये हमारे लोगों, इनके साथ अन्याय और अत्याचार हमेशा होता रहेगा। मान्यवर साहब कहते हैं कि जो समाज शासक नहीं होता उस समाज का के ऊपर हमेशा अत्याचार होता है, उसकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उसे सरेआम मारा जाता है, सरेआम पीटा जाता है, और जो समाज शासक होता है उसके साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, आज जो हजारों लोग आपके अभी चुनाव आएगा, तमाम बड़े बड़े बाबूजी आपके पैरों में आके गिरते हैं, वो आपके चेहरा देख करके नहीं गिरते हैं। उनको पता है कि आपके पास वोट की ताकत है, और वोट की ताकत से इस देश में बड़े
से बड़ी सत्ता बदल सकती है, इसलिए वो आपके चरणों में गिरने का काम करते हैं। मान्यवर साहब ने दलित पिछड़े समाज को जोड़ करके बहुजन समाज बनाया और कहा कि अगर तुम एकजुट होगे तो तुम्हारे ऊपर जुल्म और अन्याय और अत्याचार नहीं होगा, और अगर इस जुल्म और अत्याचार से जाति अगर छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा और अपनी शासन सत्ता लानी पड़ेगी। हमारे लोग मान्यवर साहब की बात तो माने और शासन सत्ता में भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से हम उसी ढलान की ओर चले गए, और आज क्या है कि हम लोग फिर से जातियों में बिखरे हुए लोग हैं, फिर से बिखर गए, और जैसे जैसे हम जातियों में बिखरते जा रहे हैं हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर फिर से वही घटनाएं होना शुरू हो गई है। आप देखिए कि गांव गांव गली गली आपको रोज 4 खबरें सुनने को मिलेंगी कि आज इस दलित की बेटी का हत्या हो गई, आज उसका मर्डर हो गया, आज उसके यहाँ पे उसको मार दिया गया। ये सब क्यों हो रहा है? इसका केवल एक ही कारण है कि आप लोग शासन सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। जो मान्यवर साहब का सपना था कि इस देश का बहुजन हुक्मरान बने, शासक बने, वो अगर आप नहीं बनोगे तो आने वाले दिन में ये लोग आपको फिर से दोबारा गुलाम बनाने की ओर लेकर के चले जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, अपनी ताकत को समझिए। मान्यवर साहब ने क्या कहा था, मान्यवर साहब की सोच क्या थी, मान्यवर साहब चाहते क्या थे? इस सोच को हमको जन्म लेना है, इस सोच को हमें समझना पड़ेगा। आज जो हमें कुर्सियों पे बैठने का अधिकार मिला है, आज जो हमें कुर्सियों पे बैठने का अधिकार मिला है, ये किसी देवी देवता की ताकत से नहीं मिला हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर